सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे चैनल पे आप आए हैं क्रैश कोर्स को लेते हुए और क्रैश कोर्स समझाने के लिए आए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें भाई, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा कुछ अच्छा भला हो जाता है। आइए चलते हैं, आपको क्रैश कोर्स में लेके आए हैं कि भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। और भी क्रैश कोर्स लाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में जानिए कि भारत के इतिहास के बारे में मीन्स बताना चलेंगे भारतवर्ष, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख समय पता चलता है भारतवर्ष के बारे में। ये भारतवर्ष पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता था और इन्हें यहाँ जो लोग रहते थे उनको भारतीय कहते थे, भरत की संतान कहते थे। भरत कौन था भाई, ठीक है। तो इनको राम भगवान के भाई से रिलेट मत करिएगा, कुछ लोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में भरत एक कबीला का नाम था, ठीक है। वहां जो लोग रहते थे उसको भारतीय कहते थे और उसी तरह हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता था। ये अखंड भारत नहीं था, अखंड भारत का बहुत चाणक्य का सपना था, कृष्ण भगवान का सपना था, पांडवों का सपना था। अब जाके हमारा सपना पूरा हो चुका है दोस्तों। आइए हम बताते हैं कि इसके बारे में कि ईरानियों ने भारत को क्या कहा, अफगानियों ने क्या कहा, ठीक है। आज तो हम हमारे पास 3-3 4-4 नाम हैं, तो ये नाम आए कहां से, तो आपको बताना चाहिए ईरानियों ने इसे सिंधु नदी से रिलेट करके इसे हिंदू नदी दिया, ठीक है। हिंदू नदी नहीं, हिंदू कहा। उसके बाद जो हिंद थे, ठीक है, हिंद कहा गया किसने, तो अरब लोग ने हिंद कहा। उसके बाद भी फारसी शब्द आया, जितने भी तान लोग हैं इन्होंने हिंदुस्तान कर दिया। तो अब ये मत कहिए कि यहाँ हिंदू रहते हैं तो हिंदुस्तान होगा, नहीं, इसे हमारे फारसी शब्द है हिंद से ही लिया गया है इसको, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके जो ये हैं हमारे की नस्लें, ये काकेसाइड, निग्रोसाइड, ऑस्ट्रोलॉइड और मंगोलॉइड से मिलकर नस्लें बनी है, ठीक है दोस्तों। अब हमको बताना चाहेंगे कि इंडिया, ये सारे जितने भी नाम हैं, ठीक है, ये सब सिंधु नदी पे ही डिपेंड करते हैं। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस, इंडे कहा जाता है। तो हमारे यूनान के लोग जो थे इंडे कहते थे और फिर अंग्रेजी लोग जो है उन्होंने इसको ये इंडिया कह दिया। अब हम आगे आते हैं आपके बारे में कि हमारे जो भारत के बारे में पता चलता है 3-4 चीजों से पता चलता है। पुराणों से मीन्स कि हमारे जितने भी वेद उनसे पता चलता है कि भारत को क्या कहते थे, उस समय क्या व्यवस्था क्या थी। उसके बाद पुरातत्विक स्थल से पता चलता है कि हाँ भैया यहाँ पे खोदा तो यहाँ पे निकल गया ई, ठीक है, मीन्स निकल गया हमारा हड़प्पा समाज निकल गया, सिंधु सभ्यता निकल गया। इस तरह का पता चलता पुरातत्व से। ऐतिहासिक से मीन्स कि जो लोग लिख के गए हैं उनको पढ़ लेते हैं, जैसे कि अकबर लोग लिख के गए हैं, ठीक है। उसके अभी उनके काल के लोग लिख के गए हैं, फिर हमारा ये अंग्रेज लोग लिख के गए हैं, ठीक है। इनके साथ हमें पता, हमको पता है कि उस समय हमारे यहाँ समाज का क्या स्थिति था लोगों का, इससे पता चल जाता है। तो आइए हम बताना चाहेंगे आपको पुराणों के बारे में। पुराण जो भी हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनको जोड़ के एक संहिता बनाते हैं, ठीक है। और इसको सबको किसने लिखा है हमारे, तो हमारे यही वेद व्यास जी ने लिखा है। वसुदेव कुटुंबकम, ये भी हमारा इसी वेद से ही आया है। और आपको जितने भी हमारे स्वास्थ्य के चिन्ह, ठीक है, फिर हमारे ये वर्ण व्यवस्था, फिर आश्रम, ये सारे हमारे वेद से ही आए हैं दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा कि हिटलर ने भी हमारे ये स्वास्थ्य का चिन्ह जो इस तरह का रहता है उसने लगाया था। इसी तरह ये सारे हमारे वेद से आए हैं। आइए हमको बताना चाहेंगे सबसे पहला वेद जो ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और ये जो ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल 228 हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, सूक्त हैं। और उसके बाद इसमें 10,462 ऋचाएं हैं, मीन्स की चैप्टर्स। उसके वो चैप्टर्स के अंदर में हमारे ये टॉपिक ये हो गए, टाइटल हो गए, टाइटल के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, उसी तरह इसको बांटा गया है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले जो ऋषि होते हैं, इनको होत्री कहा जाता है। और इसमें 3-4 मंडल के बारे में मुझे जानकारी है, मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। इसका जो तीसरा मंडल है, इसमें हमारे गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। फिर जो 9वां मंडल है, सोम देवता के बारे में बताया गया है। 8वां जो है वो हस्तलिखित है। और 10वां जो है, इसमें क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ ये कहते हैं कास्ट के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब के बारे में इसी वेद में से बताया गया है। आइए, और मंडल के इसी मंडल से बताया गया है, दूसरे मंडल से। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो बलि के समय खटा गाय भैंस को, मुर्गा को जो भी देते हैं लोग बलि, उसमें जो मंत्र यूज किया जाता है यजुर्वेद में, ठीक है, इसी यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और इसके पठन पाठन वाले को हम कहते हैं अथर्ववेद। उसके बाद हमारा सामवेद आता है, सारे गा मा पा धा नी सा। इस तरह के जो भी जितने भी सिंगर हैं, ठीक है, मीन्स जितने भी सॉन्ग्स हैं, सब सामवेद के ही देन है, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, उद्धृत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अथर्ववेद, सबसे लास्ट और सबसे नवीनतम। पूछेगा क्वेश्चन यही कि सबसे नवीनतम कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्व ऋषि ने इसको लिखा है। अथर्ववेद में ही आज की डेट में कि जितने भी हमारे ये हैं डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है, उपचार के बारे में बताया गया है, श्राप के बारे में बताया गया, आशीर्वाद के बारे में बताया गया, ये सारे जो है हमारे अथर्ववेद से है। लेकिन एक चीज में गलत है, स्त्रियों की जन्म की निंदा की है। भैया जब स्त्रियां ही नहीं रहेंगी तो हम कहां से होंगे,
उत्पत्ति कहाँ से होगी, संसार कैसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ अलग टॉपिक है लेकिन ये भी बताया गया है। इसके बाद यजुर्वेद जो है ये 2 भाग में बताया, कृष्ण पक्ष में बढ़ता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह की हमारे हिंदी कैलेंडर है महीने को भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में बांटा गया, इसी तरह यजुर्वेद में भी है। मैत्रेयी तैत्तिरीय जो है ये कृष्ण पक्ष से रिलेटेड की गई है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी वेद हैं इनके एक अलग सम्मान वेद इतना है तो भैया आज के दिन कौन पढ़ेगा, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया कि इनके कुछ कुछ जो अच्छे महत्वपूर्ण भाग हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथों में उतारा गया है। ठीक है दोस्तों, और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान के समय जो काल था उसके बाद मतलब कि राजा परीक्षित कौन थे, तो अर्जुन का नाम सुना होगा, पांडु के पुत्र थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र हुआ हमारा परीक्षित और बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, इनके पहले का काल के बारे में हमें ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है। अब हमको बताना चाहिए कितने टाइप के ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 वेद हैं तो 4 ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, फिर यजुर्वेद में हमारा शतपथ हो गया, फिर सामवेद में हमारा क्या कहते हैं पंचवीस हो गया, और अथर्ववेद में हमारा गोपथ हो गया। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके रिलेटेड टॉपिक्स इसमें मिलते हैं। उसके बाद हमको बताना चाहते हैं कि जो शतपथ है, शतपथ में क्या बताया गया है कि मींस की जो ऋग्वेद के बाद इंपॉर्टेंस दी गई है शतपथ को ही दी गई है। समझ रहे हैं दोस्तों, मींस की ऋग्वेद के बाद जो इंपॉर्टेंट है ये हमारे शतपथ को दी गई है। इसके बाद फिर और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ऐत्रेय है इसमें राजाओं के अभिषेक के बारे में ठीक है बताया गया है, और इसमें क्या कहते हैं कि कुछ आपको ये मतलब कि ऐत्रेय में राजाओं के बारे में, राजाभिषेक के रिलेटेड बताया गया है। उसके बाद जो शतपथ है हमारा, शतपथ में कुरुवंश, पांचाल, कौशल, फिर ये सब के देशों के बारे में, मींस की जितने साम्राज्य थे असल में थे कि नहीं थे, हम पढ़ रहे हैं कि हम तो देखे नहीं है, ये सारे जो है वेदों में बताए गए हैं, मींस की ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वो भी कौन सा, तो शतपथ है। उसके बाद भी आपको बताना चाहेंगे कि आर्ण्यक क्या है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्यक और उसके बाद उपनिषद। तो आर्ण्यक जो है वो यज्ञ के समय ठीक है जो यूज करते हैं मंत्र को वो आर्ण्यक के ही होते हैं। उपनिषद 108 है लेकिन 13 जो मूलभूत है। इसके बाद जबला उपनिषद जो है इसमें इससे हमें पता चलता है कि कितने हमारे यहाँ आश्रम हुआ करते थे। आश्रम का मतलब तो वही मैंने बता रखा है कि 4 आश्रम होते थे। एक बच्चा जो पैदा छोटा रहता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ, फिर शादी वादी किया तो गृहस्थ आश्रम हो गया, और उसके बाद संन्यास आश्रम होता है। एक आश्रम आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम बता देते हैं कि मैत्रेयी जो है ठीक है इसमें स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है। मीन्स कि पुरुष का दूसरा रोग बता सकते हैं, जैसे कि शराब होता है, ये सब जुआ होता है, उसी तरह स्त्री को रिलेट किया गया है। बहुत ही खराब बात इसमें कही गई है भाई। ठीक है, माँ भी तो स्त्री है, वो लिखने वाले भूल गया, लगता है कि उसकी भी माँ थी। ठीक है भाई, आइए चलिए छोड़िए क्या करते हैं, आइए टॉपिक के बारे में जानते हैं। उसके बाद की शतपथ में बताया गया है कि स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ये हमें शतपथ से पता चलता है। दोस्तों यही था हमारा तो मतलब कि स्मृति ग्रंथ के बारे में फिर बताना चाहेंगे कि मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति है, और मनुस्मृति ये सतवाहन वंशों के बारे में बताती है, और नारद जो स्मृति है ये हमें गुप्त वंश के बारे में बताती है। अब आ जाते हैं हम पुराण में। ठीक है दोस्तों, पुराण में क्या था कि जैसे कि कोई मरता होगा तो फिर गरुड़ पुराण सुनते होंगे। ठीक है, वो वाला पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण होता है, मत्स्य पुराण होता है, इसी तरह बहुत पुराण होते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा कौन है? ऋषि लोमहर्ष ने लिखा है, लोमहर्ष ने लिखा है, और इनके जो पुत्र थे उग्रश्रवा ने भी मिलकर लिखा है। ठीक है, और मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इसके बारे में बताएंगे। विष्णु पुराण में मौर्य वंश जो कि आपके मगध में चलता था इनके बारे में बताया गया है। उसके बाद मत्स्य पुराण में सतवाहन वंशों के बारे में बताया गया है, और वायु पुराण में हमारे गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। अब इन्हीं के पूरे इन्हीं के बारे में बता दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे इनके। अग्नि पुराण में कृषि के बारे में बताया गया है कि कृषि कैसी थी या कैसे की जाती थी, यही सब रेट किया गया है। और दोस्तों मैंने पुराण के बारे में तो बता दिया, अब आपको बताना चाहता हूं मैं कि ऐतिहासिक मीन्स की इतिहास के पता चलता है। तो आपको तो बता दिया था जो लिखते थे राजा रानी अपने बारे में। ठीक है, उनसे पता चलता है जो हमें आज भी हमारी हिस्ट्री की या हिस्टोरिकल प्लेस में मिल जाते हैं। लेकिन आपको पुरातात्विक स्थल भी बता चुका हूँ कि जहां से खुदाई हुआ सिंधु सभ्यता पुरातात्विक स्थल का साक्ष्य है। और हमारा विदेशी का विवरण कुछ बताते हैं, जैसे कि हेरोडोटस, ये फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। उसके बाद फिर ये निरियाकस आ गया, फिर मेगास्थनीज आ गए, और फिर ये कहते हैं डाइमेकस आ गया, डाइनिसियस आ गया। कुछ तो हमारे पे भारत पे तो बुक ही लिख दी, जैसे टॉलमी
ठीक है, भारत का भूगोल लिख दिया, नेचुरल हिस्ट्री लिख दी फिल्मी ने। यही दोस्तों जैसे कि विदेशियों आए और बताएं, विदेशी का मतलब कि जैसे हम कहीं गए और उस जगह के बारे में अपने दोस्त के शेयर किया भाई, तो उस जमाने में लोग लिख डालते थे किताबी। जैसे मैं पिछले साल मनाली गया था, तो मनाली के बारे में दोस्तों से शेयर किया कि भाई जगह से आप बस पकड़िएगा, यहाँ जाइएगा, वहाँ होटल अच्छा है, वहाँ घूमने की जगह अच्छा है। पूरी तरह लोग भी जब आते थे भारत में तो हम लोग एक किताब लेके चले जाते थे, वही किताब से हमें पता चलता है, विदेशों के विवरण को बताते हैं कि हाँ भारत ऐसा था वैसा था। ठीक है दोस्तों, मैंने ओवरऑल आपको सारा बता दिया है। अब नए इसमें आएंगे, क्रैश कोर्स में आएंगे, हर सैटरडे संडे को आता है ये क्रैश कोर्स, आप जरूर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। और ओवरऑल मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, अभी टॉपिक चलेंगे, उस टॉपिक के बाद सैटरडे संडे को क्रैश कोर्स आ जाएगा इसका भी, ठीक है, अगले टॉपिक का। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।